हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करते हो। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 21 जून। 21 जून से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऑल जो एग्ज़ाम है, चाहे स्टेट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कितना करंट अफेयर्स का वेटेज पूछा जाता है। कभी कभी जो वेटेज है इसका 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। बाकी आप समझदार हो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कोई भी एग्ज़ाम आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने योग को, जो हम योगा करते हैं, जो योग को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकारों पे इतिहास रचा है? तो ये आपका इराक, सऊदी अरब, ओमान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओमान करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो ओमान ने यहाँ पे लोगों को जो योगा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे स्वास्थ्य को देखते हुए लोगों को यहाँ पे योग को यहाँ पे देख सकते हैं। योग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे सभी को लोगों को जागरूक करने के लिए योग को बढ़ावा देने वाली सबसे पहली विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा है। तो इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ओमान के द्वारा, यहाँ के जो सरकार के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए, योग को बढ़ावा देने के, ताकि जो हमारी जो हेल्थ है ये आपके अच्छी रहे, इसको बढ़ावा देने के लिए हाल ही में जो पहली विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा है ओमान ने। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे ओमान की अगर मैं बात करूँ, ओमान की जो राजधानी यहाँ की आपकी मस्कट है, यहाँ की राजधानी याद रखिएगा। और यहाँ का जो सबसे बड़ा जो सिटी आपके मस्कट ही यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है। और यहाँ पे जो सरकार की बात करूँ कि यहाँ के जो हैथम बिन जो तारिक है यहाँ के सुल्तान है, और क्राउन प्रिंस है आपके थियाजिन बिन हैथम यहाँ के क्राउन प्रिंस है। तो इसको याद रखिए। यहाँ के जो इस्लाम धर्म के सबसे ज़्यादा यहाँ पे निवास करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 62वीं क्रम के जो नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का समापन कहाँ पे हुआ है? मुंबई में, भुवनेश्वर में, कोलकाता में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2023 का जो 62वीं जो नेशनल इंटर स्टेट जो सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का समापन हाल में भुवनेश्वर में हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आपके 15 से 19 जून तक इसका आयोजन किया था 62वां इंटरनेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। तो हाल ही में आपके भारत के द्वारा इसको गोल्ड मेडल पे यहाँ पे जीती गई है। तो इसको इस खेल में लगभग सभी खेल को इसमें सम्मिलित किया गया था। इसमें हर एथलेटिक्स जिसमें गोल्ड मेडल जीते भी हैं भारत की तरफ से, इसमें सभी खेल को इसको मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया था, जिसका समापन भुवनेश्वर में हुआ है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई है? मणिपुर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या इनमें से? तो ये सहकारिता नीति क्या होता है जो आपके मध्य प्रदेश के द्वारा इसको अपनाई गई? तो ये खास करके मध्य प्रदेश की जो कैबिनेट जो बैठक हुई थी, तो इसमें जो सहकारिता नीति मंजूरी यहाँ पे दिया गया है। इसमें आपका सेवा के क्षेत्र और स्वास्थ्य के सेक्टर में यहाँ पे इसको बढ़ावा देने के लिए, या इस विभाग में जो स्वास्थ्य के सेक्टर विभाग में इसको खास करके या सहकारिता नीति 2023 को मंजूरी दी। इसमें हर सेक्टर को इसमें बढ़ावा देना। तो सहकारिता जो नीति, इसके जो मंत्री यहाँ के अरविंद से जो भदौरिया है, यहाँ के एमपी के यहाँ के मंत्री हैं। तो हाल ही में यहाँ पे जो स्वास्थ्य में जो बढ़ावा देने के, यहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य के हित को देखते हुए यहाँ पे इसमें जो सरकार के द्वारा खास करके इसमें लगभग इस बैठक में लोगों के इसमें मेडिसिन वगैरह जितने भी जेनरिक जो मेडिसिन वगैरह हैं जो लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा अच्छी से अच्छी रेट में। बहुत सारे जो दवाइयाँ वगैरह रहते हैं बहुत महंगे मिल जाते हैं, तो मतलब जो निम्न परिवार के रहते हैं लेने में दिक्कत होती है। इसी तरह इसको खास करके इसको बढ़ावा दिया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय जो अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया है? मंगोलिया, इथोपिया, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपका एक तरह का अभ्यास है। इसमें लगभग 20 से अधिक देश जो है इसमें हिस्सा लिए हैं, अलग अलग देश। एक खास तरह का अभ्यास है जिसमें हर देश का जो अभ्यास कैसे कैसे मतलब लड़ना है, ऐसे टाइप का अलग अलग देश के हिसाब से इसमें बताया जाएगा। तो ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसका नाम है खान क्वेस्ट 2023। इसमें भारत के द्वारा मंगोलिया में
भाग लिया है, जिसमें 20 से अधिक देश इस सैन्य दल में इसको भाग लिया जा रहा है। तो इसको याद रखिए कहाँ इसका हुआ है, तो मंगोलिया में हुआ है। भारत के द्वारा ये हिस्सा लिया था, तो इसको याद रखिए। तो हमारे भारतीय सेना इसमें हिस्सा लिए थे। और यहाँ पे मंगोलिया की बात करूँ, यहाँ की राजधानी आपका उलान बटोर, याद रखिए उलान बटार यहाँ की राजधानी, सबसे बड़ा सिटी भी है। तो इसको याद रखिए। यहाँ के जो भाषा भी मंगोलियन ही यहाँ की भाषा। और सरकार की बात करूँ, राष्ट्रपति आपके उखना नागिन जो सुरेल सुख है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री आपके एडिन ओयुन एडिन करके नाम है इनका, जो यहाँ के प्रधानमंत्री है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन अमेरिका के इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेंगी? तो आपके मुख्तसर खान, शाहिस्ता खान, नुसरत चौधरी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नुसरत चौधरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे नुसरत चौधरी, जिनको अमेरिका ने पहली बार मुस्लिम महिला फेडरल जज बनाने के लिए यहाँ पे हाल ही में डाटा जारी किया गया इनके द्वारा, तो अमेरिका के द्वारा इसको मंजूरी दी है। तो नुसरत चौधरी जो आपके अमेरिका के सीनेट, यहाँ के जो अमेरिका के संसद को सीनेट के नाम से जाना जाता है, तो मुस्लिम महिला जज के रूप में इनको मंजूरी दी है। तो इसको याद रखिएगा। तो यूपीएस कोर्ट के जज के रूप में इनको काम करेंगी नुसरत चौधरी। अमेरिका की बात करूँ, यहाँ का राजधानी है वाशिंगटन डीसी। जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, हमारे भारतीय मूल के हैं। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस, हाल ही में विश्व जो शरणार्थी दिवस यह कब मनाया गया? 18 जून, 20 जून, 19 जून, या इनमें से कोई नहीं। है जो दिवस है हर साल प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। और संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2000 में 1, 2, 3 तो पहले बार 2000 में विश्व शरणार्थी के दिवस रूप में विचार लाया गया था। फिर तब से इसके बारे में लोगों को जागरूकता आम जनता के बीच दुनिया भर में इसको फैलाया जाए, ऐसे करके सोच के हिसाब से हर साल 20 जून को हम प्रत्येक वर्ष 20 जून को हम विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो खास करके यह जो शरणार्थी दिवस है, खास करके यह जो दिवस है शरणार्थियों को सम्मान देने के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। लोगों को उनके सभी जो उनके जो काम के और साथ में उनको संवेदना को देखते हुए खास करके इसको प्रत्येक वर्ष 20 जून को यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा जो राज्य है सितंबर 2023 में देश के पहले मोटो जीपी इवेंट की मेजबानी करेगा? तो केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। यहाँ के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के राजधानी लखनऊ है। आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। तो आपके जो भारत के जो उत्तर प्रदेश अगले साल ग्रेटर नोएडा के जो बुद्ध जो इंटरनेशनल जो सर्किट यहाँ पे पहली बार मोटो ग्रैंड प्रिक्स इस पे चैम्पियनशिप रेस की मेज़बानी करेंगे। यहाँ पे खास करके मोटो जीपी रेसिंग है, जिसमें इस बार जो उत्तर प्रदेश के नोएडा सिटी में ये आपका किया जाएगा, जिसकी मेज़बानी उत्तर प्रदेश को दी गई है। तो इसको याद रख, ग्रैंड प्रिक्स भारत के नाम से रखा गया है नाम को। तो कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं रेसिंग से संबंधित है, उत्तर प्रदेश में नोएडा में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सुधांशु पंत, सुमित सेठ, अमित अग्रवाल, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका सुमित सेठ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सुमित सेठ को हाल ही में पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है, जिसको याद रखिए। तो भारतीय विदेश जो अधिकारी हैं डॉक्टर सुमित सेठ, तो हाल ही में इनको भारत का जो अगला राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया है, जो कि आपके विदेश मंत्रालय के अभी अधिकारी हैं। इसको याद रखिएगा। विदेश सेवा वर्ष 2005 की तो वर्ष 2005 के बैच के आपके विदेश मंत्रालय में भी सचिव के रूप में आपके कार्यरत हैं, जिसको आप पनामा में भारत के पहले राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने 50 अरब अमेरिकी डॉलर के लगभग 500 एयर बस विमानों के लिए ऐतिहासिक ऑर्डर दिया है? तो स्पाइस जेट, एयर इंडिया, इंडिगो, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिगो। तो हाल ही इंडिगो ने 500 से भी ज़्यादा एयरबस प्लेन खरीदने के लिए सबसे बड़ी यहाँ पे डील की गई है इंडिगो के द्वारा। और इंडिगो जो बोर्ड की जो ओर से लगभग 50 अरब डॉलर की एयरक्राफ्ट खरीदने की भी मंजूरी यहाँ पे दी गई है। तो इस मंजूरी के बाद जो इंडिगो जो है आपकी इस कंपनी इंडिगो जो आपके देख सकते हैं इंडिगो कंपनी एयरबेस कंपनी है। तो इंडिगो सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील करने वाली कंपनी यहाँ पे बन गई है। तो इसको याद रखिएगा। और जो आपका जो एयर इंडिया जो मार्च में लगभग 470 विमान
के दिए गए थे ऑर्डर, ये आपका बड़ा था, लेकिन इंडिगो के पास अब भारत में घरेलू बाजार के लगभग 60% से ज़्यादा यहाँ पे हिस्सा है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंडिगो जो कंपनी है, ये आपका इंडिगो के रूप में आपका देखें तो आपके भारत में लगभग भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन कंपनी है, जिसका मुख्यालय आपके गुड़गांव हरियाणा में इसका मुख्यालय है, भारत में ही। तो इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब किया था? तो 2006 में इसका स्थापना किया था, लगभग 16 साल हो गए। तो इसको याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इम्तियाज़ अहमद, जिनका हाल ही में निधन हुए, कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो गायक, समाजशास्त्री, पत्रकार या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके समाजशास्त्री याद रखें। और आपके प्रोफेसर और समाजशास्त्री थे, राजनीतिक समाजशास्त्र के विशेषज्ञ थे, जिनका हाल ही में इम्तियाज़ अहमद जी के हाल ही में निधन हो गए थे। इसको याद रखिएगा। तो प्रोफेसर भी थे और साथ ही साथ ये आपके समाजशास्त्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गए है। तो इसको याद रखिएगा। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र के प्रोफेसर थे। तो इसको याद रखिए। इनका 83 साल के एज में एम्स में इनका निधन हो गया। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंटेल जो कंपनी है, जानते हैं प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह बनाया जाता है। तो इंटेल और किस देश ने 32.8 बिलियन डॉलर के चिप बनाने का जो प्लांट तैयार किया जाएगा, तो ये आपका कारखाना, तो चिप प्लांट समझौता पर हस्ताक्षर किया है? जर्मनी, मलेशिया, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके समझौता किया है जर्मनी और आपके इंटेल कंपनी के बीच 32.8 बिलियन डॉलर के साथ यहाँ पे चिप प्लांट पे समझौता किया है जर्मनी के साथ। इसको याद रखिए। अगर इंटेल की बात करूँ तो इंटेल सभी जानते हो, ये आपका जितने भी सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर हार्डवेयर, सभी इसका यहाँ पे निर्माण करती है। तो यहाँ पे चिप प्लांट समझौता पे जर्मनी के साथ यहाँ पे लगभग 32.8 बिलियन पे आपका समझौता किया गया। अगर इंटेल जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर वगैरह बनाता है, इसकी स्थापना कब किया था? 1968 में इसकी स्थापना किया गया था। तो इसको याद, संस्थापक है गार्डन मूर, रॉबर्ट नोयस और आर्थर रोक भी इसके संस्थापक हैं। तो इसको याद रखिए। इसका है कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है इंटेल का। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धार्मिक पर्यटन को डेवलपमेंट के लिए या बढ़ावा देने के लिए 13.48 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है? गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं राजस्थान के पर्यटन है। इस राजस्थान को जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही यहाँ पे पर्यटन स्थल है घूमने के लिए। तो हाल ही में जो यहाँ के जो राज्य सरकार ने जितने भी धार्मिक जो पर्यटन स्थल है, इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे स्थान में यात्रियों के लिए सुविधा वगैरह विकसित करने के लिए यहाँ पे मुख्यमंत्री जो यहाँ के अशोक गहलोत, यहाँ के मुख्यमंत्री, तो यहाँ पे नागा और जैसलमेर, अलवर, जितने भी धार्मिक स्थल पे यहाँ पे पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए 13.48 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का यहाँ पे समझौता किया या अनुमोदन किया गया था। इसको याद रखिएगा। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और अशोक गहलोत यहाँ के सीएम है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ का जो जयपुर सिटी है, इसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन और यहाँ के जो राज्यपाल कौन है? कलराज जो मिश्रा जी यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मुख्यमंत्री, राजधानी और आपके राज्यपाल, तो पिंक सिटी के नाम से जयपुर सिटी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो मीरा स्याल को, अरुंधति राय, अमिताभ कांत या इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो अरुंधति राय है, इनको यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया। तो अरुंधति राय कौन है? तो इंडियन ऑथर है, इनको सभी जानते होंगे। तो अरुंधति राय को ये आपका 45वां क्रम का यूरोपीय निबंध पुरस्कार है। निबंध के क्षेत्र में बेस्ट लेखन के क्षेत्र में ये जो अवार्ड है, ये आपके यूरोपीय निबंध पुरस्कार इनको दिया गया है। एक इंडियन ऑथर है अरुंधति राय। तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में इनको 2023 में आपके यह अवार्ड को इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन 2 दिवसीय G20 श्रम सगाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो गोवा, राजस्थान, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस बार जो G20 जो शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता हमारे भारत को दी गई, सभी को पता होगा। ये आपका जो
इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो इसमें जो सांस्कृतिक जो धरोहर स्थल है बिहार का, इसको बढ़ावा देना है। साथ ही साथ यहाँ पे जो स्थल है इसको खास करके इसको बढ़ावा देना है, इसको डेवलप करना है, तो इसको याद रखिएगा। तो बिहार इसका करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? सर्जियो पेरेज, मैक्स वर्स्टैपन या आपके लुइस हैमिल्टन या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो आपका जो मैक्स वर्स्टैपन है, याद रखिएगा आपके खास करके एक कार रेसिंग से संबंधित खेल है। तो हाल ही में जो कैनेडियन जो ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने, इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में ये आपके रेड बुल के F1 के ड्राइवर इन्होंने 100वीं क्रम की जीत इन्होंने हासिल की है, तो इसको याद रखिए। तो कार रेसिंग के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है। तो 2023 के मैक्स वर्स्टैपन को कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स से यह अवार्ड इनको दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।